पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए गुणस्थानों की आपसे चर्चा है ना। अपने 14 गुणस्थानों में अब अपने पास कौन से नाम का गुणस्थान बचा है? अपूर्व करण। अपूर्व करण की कल चर्चा अपने सामने थी, तो अब उन गुणस्थानों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ जो गुणस्थान कल पढ़ चुके हैं। अब आगे का अपन पढ़ लें थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर वही रिपीट में पता पड़ा अपन उसी में रह जाते हैं। ठीक है, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, क्लियर कर दो थोड़ी। आप आ रही आवाज़? वहाँ कम आती भैया, सुनो अब तुम है ना आवाज़? ठीक है, अब ऐसी आवाज़ वहाँ भी कर देना भैया। तो मुख्य रूप से अब अपन अपूर्व करण नाम के गुणस्थान को समझ लो, क्योंकि यहाँ पर अपूर्व करण जब होता है तो अपन ने कल पढ़ा था जिसके पूर्व में नहीं हुए ऐसे परिणाम। अ यानी नहीं हुए, पूर्व यानी पहले, करण यानी परिणाम। जो पहले ऐसे परिणाम नहीं हुए उसका नाम अपूर्व करण है। इन जीवों के अपन ने समसमयवर्ती के समान असमान दोनों परिणाम होते हैं, लेकिन भिन्न जीव के भिन्न ही परिणाम होते हैं। ये अपन ने विशेष तौर से यहाँ पे समझा। ये मुनि महाराज दो प्रकार से इस गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। एक तो उपसम श्रेणी के माध्यम से, एक छपक श्रेणी के माध्यम से। जिन मुनि महाराज के पास द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन होता है वे उपसम श्रेणी में ही प्रवेश करते हैं। जिनके पास छायिक सम्यक दर्शन होता है वो दोनों श्रेणी में प्रवेश करने की उनकी योग्यता होती है ना। तो अपने यहाँ पर ये याद रखने वाली विशेषता अपने को याद रखना। द्वितीयोपसम श्रेणी चढ़ता है तो नियम से गिरता भी है, ये उसका सिद्धांत है। मतलब जो इस श्रेणी में प्रवेश करेगा वो नियम से नीचे भी आएगा। वो दो कारणों से आता है, एक तो कालक्षय, दूसरा भवक्षय। कालक्षय का मतलब इसका काल अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त बाद नियम से उसे नीचे गुणस्थानों में आना होता है। और भवक्षय का मतलब होता है उसकी आयु अगर पूर्ण हो जाए। तो बता दिया कि प्रथम 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में उसके मरण नहीं होता, तो पारिशेष न्यायशेष शेष में होता है। और जब उसकी आयु बीच में या चढ़ते उतर समय हो जाए तो पुनः वो चतुर्थ स्थिति में जाके देव इत्यादि गति को प्राप्त हो जाता है। ये इसके तो श्रेणी में मरण यहाँ पर उपसम श्रेणी में हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी में मरण नहीं होता। छपक श्रेणी वाला जीव नियम से मुक्ति को ही प्राप्त करता है। इस गुणस्थान के 7 भाग होते हैं, कल बताया था ना आपकी। तो इस गुणस्थान के 7 भाग अलग अलग प्रकृतियों को लेके यहाँ पर विवक्षित है, वो बता देंगे। और 9 बार और 5 बार ये प्राप्त कर सकता है, ये अपन ने समझ लिया कैसे कैसे प्राप्त करता है। अब अपूर्व गुणस्थान से कहाँ जा सकता है? तो इस गुणस्थान से 9वें गुणस्थान से 8वें से 9वें में भी जा सकता है, और इस गुणस्थान से गिरते समय 7वें में भी आ जाता है। और अगर मरण कर जाए उपसम श्रेणी के बीच में तो 4थे गुणस्थान में आके सीधा चला जाता है। ये इसका नियम है, ठीक है, ये याद रहेगा ना आपको। मतलब 8वें से 9वें में और गिरते समय 7वें में, और मरण हो जाए तो 4थे में जाकर मरण को प्राप्त होकर निकल जाना। इस प्रकार से इसका उत्कृष्ट और जगन्य काल अंतर्मुहूर्ती मान के चलना, अंतर्मुहूर्त काल में ही होगा। इस गुणस्थान में जो 4 कार्य मुख्य रूप से होते हैं वो क्या होते हैं वो आप देखिए। पहला कार्य होता है स्थिति कांडक घात, दूसरा अनुभव कांडक घात, तीसरा गुण से निर्जना और गुण संक्रमण। ये समझने वाला थोड़ा सा विषय आपके लिए है, ये क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा आप धैर्य रख के सुनना इसको तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये कार्य अपूर्व कर्ण गुणस्थान में होता है, ये पहले आपके समझ में आ गया। स्थिति का मतलब होता है समय। अपन ने 4 बंद पढ़े थे ना, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। तो यहाँ पर स्थिति और अनुभाग की चर्चा यहाँ पर हो रही। स्थिति का मतलब होता है समय, काल, कितने काल के लिए बांधा आपने, 100 वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए, लाख वर्ष के लिए, सागर के लिए, पल्ली के लिए कर्म बांधा।
और अनुभव का अर्थ होता है शक्ति। उस कर्म की कितनी शक्ति से हमें वो फलदान करता है, अच्छा भी और बुरा भी। जब बुरा करता है तो हमारे बुरे दिन आ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें यह पता नहीं पड़ता कि ये कर्म के उदय में हो रहा है, कि हमारा तीव्र कर्म उदय आया इसलिए आज बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। और स्थिति का मतलब ये कब तक टिकेगा हमारे साथ, ये कर्म कब तक हमारे साथ रहेगा। आप बार बार पूछते हैं महाराज ये जा ही नहीं रहा, हम 2 साल हो गए, 20 साल हो गए, उम्र ही बीत गई हमारी इसके साथ, ये कर्म हमको देखते देखते महाराज कभी हम इस कर्म के आगे कहीं कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसकी स्थिति जितनी होगी, मतलब समय पीरियड टाइम जितना होगा, वो कर्म अपनी शक्ति से और अनुभाग यानी शक्ति से अपना फलदान करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है अपने जीवन में अपने साथ कि वो सामान्य से आता निकल जाता, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है ना। कभी कभी ऐसे बुखार भी आते जो हमें आते और चले जाते, टिकते नहीं है वो, तो आया गया हमें को पता ही नहीं पड़ा कब आया और कब गया। कुछ बुखार है उसे टिक जाते। अब कोई मलेरिया जैसा है या मान लो आपके मोती झरा बोलते टाइफाइड, वो होता है तो वो महीनों महीनों चल जाता है और वो पता करने में महीनों लग जाते कि बुखार कौन सा है ना। तो ऐसे भी, तो ऐसे ही उसकी स्थिति अनुभाग के अनुसार अपने को फलदान होता है। अब इसमें कांडक घात क्या शब्द है, स्थिति तो आपके समझ में आ गई। तो जो सत्ता में स्थित कर्मों का जो समूह है उसके घात करने को स्थिति घात कहते हैं। जो समूह कर्मों का हमारा पास जो 8 कर्म थे, आयु कर्म को छोड़ देना, क्योंकि उसमें अब कुछ नहीं होगा। जो आयु कर्म 2 प्रकार की होती है, एक भुज्यमान आयु जो हम भोग रहे हैं, एक बद्धमान आयु जो हमने भाग्य की बांधी है, ठीक है। तो सत्ता में स्थित जो कर्मों का समूह है उनके हम कांडक यानी छोटे छोटे भाग करते हैं। जैसे गन्ना होता है, गन्ना पूरी आपकी पोर मतलब इतना बड़ा होता है, लेकिन उसमें से आप छोटे छोटे पोर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं कांडक। अब इसके छोटे छोटे वो टुकड़े कहेंगे, उसको बोलेंगे कृष्टीकरण बोलेंगे वो आगे जाके। ऐसे आपको शब्द समझ में आएगा कि आप गन्ने की पोर पूरी नहीं खाते, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते, फिर उन टुकड़े की गडेरिया बोलते क्या बोलते हैं, है ना, वो बना के आप खाते। पूरा गन्ना नहीं चूस लेते आप, थोड़ा थोड़ा उसके टुकड़े करके खाते। तो स्थिति कांड का मतलब उस समय के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि एक साथ आप उसकी निर्जरा नहीं कर पाएंगे। एक साथ उसका घात का मतलब उसे अपने से आत्मा से उसे अलग करना। तो यह स्थिति खांड घात साथ ही से मिथ्या दृष्टि कर्म लब्धि के समय और अपूर्व कर्ण स्थान में और अन्य अन्य कालों में, जैसे कि जब क्षयिक समय दर्शन होता है, जब कर्ण करेगा ना, इन कर्ण के कालों में वो करता है। इसकी स्थिति उससे उस जीव के कर्मों की स्थिति घट जाती है, जैसे टुकड़ा कर दिया तो अब आपके किसी काम का नहीं रहा वो, और नहीं तो लंबे समय तक चलता रहता है। आप जैसे कि आप लोग रोटी खाते हैं कि कोर, हाँ कवल रोटी नहीं खाते, रोटी खाती है गैया अपन खाते कवल यानी कोर। तो ग्रास जो कर लेते हैं तो रोटी अपने आप में फिर अपने टुकड़े टुकड़े में हो जाती है, फिर हम उसका उपयोग कर लेते। ऐसे ही यहाँ पर स्थिति के जो घात करके उन कर्मों को कमजोर बना दिया इसने, क्योंकि अब वो लंबे समय तक चल रहा था, उसको टुकड़े टुकड़े करके अब वो जल्दी निर्जरा को प्राप्त होगा। अपने लिए याद रखना, स्थिति काटन घात के बिना आगे की कर्मों की स्थिति का घात संभव नहीं है, क्योंकि एक साथ हम उसको नहीं दे पा सकते ना, हमें छोटे छोटे रूप में ही उसे देना पड़ता है, जब जाके टुकड़े टुकड़े होकर अपनी शक्ति को खंड खंड करता है। अब कैसे समझाऊं, तो एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, माइक कहाँ है आपके पास? माइक है, ये वाला दे दो जल्दी फुर्ती से। ये उठ के खड़े हो जाओ भैया फुर्ती से। तो हम जो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, मैं उदाहरण आपको दे दूं, फिर 1 मिनट आपका प्रश्न सुनता हूं, क्योंकि उदाहरण बीच में रह जाएगा। आपने चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त की घटना सुनी है कि उन्होंने जब नंद वंश पे जैसे थे वार करा, तो क्या गलती करी उन्होंने? सीधे बीच में बिल्कुल सामने सामने आके युद्ध करने लगे, तो उन्हें भागना पड़ा।
तब घटना उन्हें को पता पड़ी कि जब दोनों भाग रहे थे कि एक बुढ़िया अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी तो वो बच्चे का मुंह जल गया। तो कहता मूर्ख तू चंद्ररूप जैसा ही मूर्ख है, चाणक्य जैसा ही है। देखो तुम जो गलती कर रहे हो, आज 2 शिक्षा दूंगा। पहली शिक्षा जब उसने कहा कि मूर्ख तू चंद्ररूप जैसे, तो ये दोनों कान लगा सुनते कि हम दोनों को मूर्ख क्यों कह रही है, कि तू बीच में से खा रहा है। अरे साइड साइड से पहले थोड़ी थोड़ी खा, बीच में एकदम नहीं खा। उन्होंने बीच में युद्ध करके भागे, तू भी बीच में से मत खा, ठंडी कर और फिर खा। तो उन्होंने गलती समझ में आ गई तो अब ऐसी गलती तुम चौके में मत क्या कर, तुम बीच तुमको देख के मुझे याद आ जाता, ठंडी भी कर रहे और तेरे बीच में से मैंने कहीं कर क्या रहे। तो ऐसे ही जब ये एक साथ कर्म को हम घात नहीं कर सकते, अब उन्हें हमें टुकड़े टुकड़े में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर छोटी छोटी सेनाओं को जीता, छोटे छोटे राज्यों को जीता, फिर नंद पे हमला किया तो नंद भी हार गया। ऐसे इन कर्मों को हराने के लिए उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी टुकड़ियों को जीतता है, तब जाके वो पूरे कर्म का घात करता है। क्या चीज अबुद्धिपूर्वक इसलिए हो रही कि सब विशुद्धि से हो रहा है ये काम। वहां पे कोई हथियार नहीं चलाना है, वहां में कोई युद्ध नहीं लड़ना, वो अपनी विशुद्धि से अपने आप ये काम ऑटोमेटिक सिस्टोमेटिक चल रहा है। वो विशुद्ध परिणाम, आत्मा के इतने विशुद्ध परिणाम है क्योंकि आत्मा का विरोधी तत्व है वो। देखो अब सबसे बड़ी बात वहां क्या है, आत्मा का विरोधी तत्व पुद्गल है, कर्म है। अब कर्म पुद्गल है और हमारा उससे जब संबंध था तब हमने उससे संबंध छोड़ना शुरू करा, क्योंकि हम जो मुनि महाराज अपनी विशुद्धि से अपने आत्मा की चेतन की ओर आ रहे हैं, तो इनको तो बुरा लगना ही है। जब आप अपनी ओर आने लगते हो तो जो आपको खूब चाहता लगता है तो उसको तो बुरा थोड़ा थोड़ा लगता है, क्या है हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अब कर्मों को भी लगता है कि भाई हमारी तरफ तो ध्यान, तो अपने आप उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते। विशुद्धि परिणाम उसकी इतनी विशुद्धि रहती, गहरी विशुद्धि से कार्य होता है। तो इस प्रकार कार्य को स्थिति कांडक घात का नाम देते हैं, मतलब उसके टुकड़े को। अब एक बात ये भी याद रखना कि जब तक स्थिति कांडक होते हैं उसमें अनुभाग कांडक घात असंख्यात गुणा हो जाते हैं। एक स्थिति कांडक घात में असंख्यात अनुभाग कांडक घात होते हैं। अनुभाग के अर्थ होता है शक्ति। अब पहले तो उसका अपन ने कर्म की स्त्री को घटा दिया, उसके टुकड़े करके, है ना। अब उसकी शक्ति को घटा रहे हम कि अब शक्ति, तभी तो वो जल्दी से निकलेगा। अनुभाग का होता है शक्ति, तो अब उस शक्ति के जो टुकड़े करते हैं उसको बोलते हैं अनुभाग कांडक घात। इसमें मूल रूप से पाप प्रकृतियों का ही अनुभाग कांडक घात होता है, शुभ प्रकृतियों का नहीं होता। शुभ प्रकृतियों का तो और तीव्र बंध होता है, मतलब इनका अनुभाग और बढ़ता हुआ, इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ, क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है और विशुद्धि से तो पुण्य आएगा। एक चीज़ और से समझो कि पुण्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। जो लोग कहते हैं पाप की निर्जरा करते हो, पुण्य की निर्जरा करो, उन्हें अब समझना है कि पुण्य की निर्जरा तो मुनि महाराज भी नहीं कर पा रहे, ग्रस्त क्या करेगा। समझ रहे हो। कुछ लोग अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मुनि महाराज भी पाप की निर्जरा करने में लगे हैं, पुण्य की तो वो भी नहीं कर पा रहे। उनके तो पुण्य का और बंद हो रहा है तीव्र, और ऐसा बंद होता है, बताते ऐसा बंद होता है इसमें, कई कई भवों तक वो पुण्य साथ में रहता है। जैसे कि आप कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रावण का इतना तीव्र पुण्य कैसे आया, रावण ने ऐसा तीव्र पुण्य कमाया कैसे। इतना तीव्र पुण्य रावण के पल्ले में आया मुनि बनने पर। जब वो मुनि था ना पूर्व में, तब ये मुनि बना था, और मुनि बन के कहते हैं इसने एक ही गलती कर दी कि मैं अर्धनारायण बन जाऊं, बस ये मांग कर ली इसने, नहीं तो उसी भक्त से, उन्हीं भव से मोक्ष चला जाता है। देखो कैसे किसी गलती कपन कर जाते। और उसका अनुभाग इतना तीव्र था कि इसको संसार में सिर्फ कोई नहीं, ये नियोग था जिससे ये हारा है, वरना इसको हराना किसी के बस की बात नहीं थी। इतना पुण्य था इसके पास, तभी तो सोने जैसी लंका इसके हाथ में थी। इंद्र जैसे व्यक्ति को इसने हरा है। इंद्र व्यक्ति का नाम है, उस इंद्र वो नहीं, उसकी मान्यता बताऊंगा। तो उसको समझना कि ये कितना कितना पुण्यात्मा था ये।
बस इसकी बुद्धि एक ही चीज़ ने हर ली, बस उसी कारण से ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुन रहे? तो आपको क्या पूछना, पूछो। महाराज श्री मैं ये कह रही थी, आप बोल रहे थे आयु कर्म मतलब बनता है, तो महाराज जी वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म के हिसाब से बनता है कि कभी भी बन जाता है? नहीं, उसके लिए अब एक बार बताया था, 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं हमारे जीवन में, वो बता चुका हूँ, कभी भी इसको वीडियो को सुन लेना। आपके पास त्रिभाग होते हैं आयु कर्म के, अपने जीवन में 3 भाग कर लो, 2 भाग निकाल दो, तो जो तीसरा भाग पड़ता है उस भाग में प्रथम अंतर्मुहूर्त काल में एक अवसर आता है जब आयु बंधता है। ऐसे हर भाग के 3-3 भाग करो और 2-2 निकालते जाओ और एक एक अंतर्मुहूर्त उसका प्रथम अंतर्मुहूर्त रख लो। ऐसे 8 अवसर जीवन में मिलते हैं। नहीं होता तो अंत में आयु कर्म पूर्ण करके आयु बांध के चला जाता है। ठीक है, ऐसे तो आयु अपने पुण्य पाप से परिणामों के निमित्त से बंधती है। हम किसी का बुरा भला सोच रहे हैं और उस समय आयु बन जाएगी तो हम नरक तिरंच आयु में चले जाएंगे। महाराज श्री पता कैसे चलेगा कि मतलब अभी बन? पता ऐसे चलेगा कि आप अगर पता करना चाहते तो एक ही थर्मामीटर है इसका, आप प्रतिमाधारी बनने का पुरुषार्थ करो। आप व्रत नियम संयम ले लोगे तो समझना तुम्हें अभी देवायु का बंद होना है या हो चुका है। तिर्यंच नरक और मनुष्य आयु वाला प्रतिमाधारी नहीं बन सकता, उसके व्रत लेने के भाव ही नहीं होते, नरक जाना उसके कभी भाव ही नहीं होते। तो आप एक ही थर्मामीटर है आपके पास कि अगर आपको लगता है कि मेरी आयु का बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बस इस प्रकार आप जानने का पुरुषार्थ करो। एक यही है, बाकी कोई भी आपके पास और कोई दूसरी गति नहीं है अपने पास। चलिए ठीक है। तो अब तो सत्ता में स्थित जो अनुभाग फलदान की शक्ति, ये दोनों कार्य सत्ता में ही हो रहे हैं ना, उद्यावली में हो रहा है ना उदय के समय हो रहा है। ये कहाँ हो रहे हैं? सत्ता मतलब पानी की टंकी, जहाँ पर हमारे सत्ता में पड़े वहाँ पर स्टॉक रूम में, स्टॉक आपके गोडाउन में हो रहा है कार्य। ठीक है, वही हाँ स्टोर रूम, तो वहीं पर। तो जैसे कि अब उन्होंने एक बार उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जैसे इसके कैसे घटाते हैं इसकी शक्ति को आप, तो आचार्य भगवान का उदाहरण याद रखो, मेथी दाना वाला। मेथी दाना बनाने के लिए आप मेथी दाना को पहले पानी में गला देते, उसमें थोड़ा नमक भी डाल देते, फिर उसको अच्छा दोनों हाथों से मलते हैं और उस पानी को अलग कर देते, फिर थोड़ा एक पानी डालते हैं, फिर थोड़ा मलते, फिर अलग करते। ऐसे 3-4 करने से उसकी जो कड़वापन तेज था वो बिल्कुल छोटा कम रह जाता है। फिर उसके लिए थोड़ा सा गुड़ या कुछ किशमिश या खारक डाल के उपयोग में कर लेते हैं आप। ऐसे करके ऐसे ही इसकी अनुभाग शक्ति को घटाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही आप उसमें करते हैं। ककड़ी 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 कड़वी होती है ना, नहीं ककड़ी में भी करते हैं ना, ऊपर के छील के उसको ऐसे करके उसको घिसते हैं तो उसका जहर निकल जाता है और फिर आप उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही ना, हाँ विष निकालते हैं, विष बोलते हैं। करेले में भी ऐसे ही करते हैं कुछ। तो ये तो इस प्रकार से ये अनुभाग की शक्ति को कम करना कहलाता है। ठीक है, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, इसको 2 शब्द। अब आती है गुण श्रेणी निजरा। तो जो गुण श्रेणी निजरा का मतलब होता है गुणित क्रम से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हाँ महाराज जी, 8वें जो गुण स्थान में एक स्थिति कांडक घात आपने बोला और असंख्यात अनुभाग कांडक घात, तो ये पूरे 8वें गुण स्थान में सिर्फ एक स्थिति का मतलब? नहीं, कई स्थिति कांडक घात होते हैं, लेकिन एक स्थिति कांडक घात के अंदर असंख्यात अनुभाग कांडक घात होते हैं। ये बता मतलब उसका काल इतना बड़ा है स्थिति कांडक घात का कि अगर हम उसमें अनुभाग कांडक घात करेंगे तो कितने हो जाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि ये व्यक्ति 10 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसने कहा कि ये व्यक्ति 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो इसकी चाल इससे तेज है ना, कार्य करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। तो ऐसे अनुभाग कांडक का काल और स्थिति कांडक का काल सेम है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है वो अनुभाग कांडक की ज़्यादा है, निर्जरा की उसकी कम है ये, लेकिन हो रहा है दोनों में स्थिति कांडक घात। पूरे जब तक 8वें गुण स्थान में रहेगा तब तक पूरे समय चलता रहेगा। हाँ, यही कार्य होते रहेंगे, विशुद्धि बढ़ती रहेगी, कुछ प्रकृतियों का क्षय होगा, ये निर्जरा होगी। वो बता रहे हैं कि कौन से भाग में क्या क्या जाएगा, वो आपको आगे बता रहे हैं।
तो गुण श्रेणी निर्जरा क्या कहलाती? गुणित क्रम से, जैसे आप विधान बनाते हैं ना, सिद्ध 8, 16, 32, 64, ये गुणित क्रम से आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर ऐसे क्रम से जो कर्मों की निर्जरा प्रति समय हो रही है अपने, तो प्रति समय गुणित क्रम से होने वाली को गुण श्रेणी निर्जरा कहते। ये याद रखना आपको। ये असंख्यात गुण असंख्यात मान के चलना है इसको। आप मान लो कि असंख्यात की संख्या 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी ऐसे करके। तो पहले समय में 4, दूसरे समय में 8, तीसरे समय में 16, फिर 32, 64, है ना, ऐसे करके आपको चलना। तो यहाँ पर इस प्रकार से गुणित क्रम से आपको लगाते चलना है। तो ये हमारे कर्मों की जो निर्जरा हो रही, जो अपन ने अनुभाग कांड का अस्थि कांड का देखा ना, वो इस प्रकार के कर्मों की निर्जरा उसमें करता है। उसने टुकड़े कर दिए, इनमें खिर गए गुण से। और गुण संक्रमण का आप जानते हो संक्रमण, तो अब कि जहाँ पर अन्य अपने परमाणुओं को अन्य प्रदेश के परमाणु में मिक्स कर लेता है। जैसे उदाहरण दिया था आपको कि असाता और साता, तो आपने मान लो कभी कभी आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है। कैसे गड़बड़ हो जाती? किसी चीज़ में मान लो मिर्ची ज़्यादा हो गई, आपको किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा हो गया, तो आप बुद्धिमानी से कार्य करके उसको उपयोग में लेते हैं, क्योंकि आप फेंकना भी नहीं है और उपयोग भी लेना है। तो फिर आप दूसरी चीज़ की मात्रा बढ़ा देते हैं उसमें, ताकि वो अपनी काम में आ जाए। जब मान लो सब्जी थी इतनी थी, अब आपने कहा कि भाई थोड़ी चीज़ ज़्यादा डाल गई, तो दूसरी सब्जी डाल के उसको संतुलन कर लेते हैं। उसका आप कर लेते हैं ना। कभी कभी आप नमक ज़्यादा डाल देते हो, बिना नमक वाली चीज़ डाल देते हो, तो अपने आप उसका संतुलित हो जाती है। तो अपने यहाँ पे उस चीज़ को आप संतुलित कर लेते। ऐसे ही यहाँ पर जो कर्मों के प्रदेश है, तो सत्ता में जहाँ पर स्थित है, उनको अन्य प्रकृति रूप से जो परिणामन करा देता है। देखो, पाप प्रकृति की निर्जरा भी करा रहा है और पाप प्रकृति का संक्रमण ही करा रहा है ये यहाँ पर। तो अपने आप ही वो साता के रूप में बदल जाता है। ये इस प्रकार से ये 4 कार्य यहाँ पर होते रहते हैं। अब 4 कार्य जल्दी गिनाओ तो कौन कौन से? पीछे वाले गिनाओ जरा। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। ये याद रहेगा आपको। ये इस प्रकार से ये कार्य आपका यहाँ पर अपूर्व कर्ण गुण स्थान में होता रहता है। महाराज, हाँ, जब इस कर्मों का घात हो रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही, तो फिर संक्रमण की क्या ज़रूरत है? उनका भी घात कर दे। नहीं, पुण्य कर्म की संक्रमण नहीं कर सकते ना। हमें कुछ चीज़ बदलना भी तो है, सबकी संक्रमण, क्योंकि हमें जो नहीं बदलती उसे बदलना भी है यहाँ पे हमें। मान लो कि जो घात हो रहा है शेष बचता भी तो है, तो बच्चों को चेंज कर दिया। पाप कर्मों का ही तो घात हो रहा है, तो उसी की निर्जरा अब बच गया मान लो उस काल में, तो चेंजेस कर दिया हमने उसका। भाई कोई चीज़ बच रही है तो उसको चेंजेस करो। अब वो समय हमारा समाप्त हो रहा है, अंतर आगे बढ़ रहा है, अंतर्मुख का काल, तो चेंजेस कर रहे हो हैं? हाँ, चेंजेस कर रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, मैं बता दूँ अब, समेटा पाक का, याद है? नहीं है, हम दे देते। माँ या महिलाओं में कला होती है, परिवार का भोजन कराती है। अब भोजन कराने के बाद अब किसी को कुछ पसंद आया, किसी को, तो किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। अब इतनी सी सब्जी लौकी बोलते, घिया की बची, इतनी सी गिल की बची, इतनी तोरई बची है, इतनी। अब क्या करें? अब ना इससे एक और इससे खा सकते हैं, एक और, तो आप समेटा पाक बनाते हो। समेटा पाक जानते हो? सारी सब्जियां, सारी दाल, सारा बना लिया और एक में रख लिया और अपने खाया और फ्री हुए। ये इसको ले समेटा पाक। भाई समेटा, छोंक लगाया और अपने खा पी के फ्री हुए। अब वो अब क्या करें? स्टैंडर्ड इतना हो गया कि अब उसे मिक्स वेज कहना पड़ता है। हाँ, अब कहने का शब्द तो अब इनके हैं, अब ठीक है ना। तो ये कला इधर बुंदेलखंड में विशेष तौर से पाई जाती है। हाँ, है
ये पाल, हाँ ये एक्चुअली ये नाम हमें एक मुनि महाराज संघ में थे, उनने बताया था। अब वो पाक का मतलब होता है मिठाई है ना, कोई कहते भाई ये तो उन्हें कहा बुरा नहीं लग जाए किसी को, तो भाई उसको एक स्टैंडर्ड नाम देते ना। जैसे आप नौकरी कहते तो बुरा लगता है, अब जॉब को तो अच्छा लगता है। नौकरी को तो ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती कर। अब किसी बड़े कंपनी के उससे पूछ लो भाई नौकरी कहाँ करते हो, तो महाराज बेइज्जती सी कर रहे। अच्छा भाई जॉब बता दो कहाँ करते हो, कितनी तनख्वाह मिलती है, तो बड़ा बुरा लगता है। पैकेज कहो तो अच्छा लगता है तो नौकरी मिल तो तनख्वाह ही रही है, लेकिन अब वो सुनने की आदत ऐसी हो गई है तो बोलना पड़ता है, हाँ वो सर्वेंट बोला कि अच्छा बोलना पड़ता है। ले तो नौकरी याद रख रहा, मालिक मालिक है, चाहे 4,000 का हो और 40 लाख का नौकर है, चाहे वो 40 लाख का हो, है ना, बहुत फर्क है इसका। उसने शटर डाली और चल दिया मालिक, नौकर नहीं जा सकता कहीं, बड़ी आफत है नौकरों की। इसलिए फिर भी अब वो समय काल बदल रहा है। चलिए इसको पढ़ लें अपन। तो इस प्रकार से इस गुणस्थान में, आगे गुणस्थान में, चूंकि उपचार इसका विशेष महाराज ये कहना, ये जो आपने प्रश्न किया ना, इसका उत्तर यहाँ मिल जाएगा आपको कि अपर गुण स्थान में ना तो कर्मों का क्षय ही होता है, ना इसमें उपशम होता है। फिर इस गुणस्थान जी को छपण उपशम उद्यमशील कैसे कहते हैं आप? उन्होंने प्रश्न उठाया कि इस गुणस्थान में क्षय नहीं हो रहा है, निर्जरा तो हो रही, पूर्ण क्षय नहीं हो रहा। निर्जरा और क्षय में अंतर समझ रहे आपको? निर्जरा का मतलब होता है एक देश और क्षय का मतलब होता है सर्वदेश। तो जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे ये संक्रमण क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षय नहीं है, निर्जरा है, तो शेष बचे कि हमें संक्रमण कराना होगा ताकि हम आगे बढ़े, नहीं तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा ना वो कर्म में। तो नहीं, क्योंकि भावी अर्थ में भूतकाली अर्थ के समान उपचार कर लेने पर अपूर्व गुणस्थान में यह संज्ञा बन जाती है, वह आगे के गुणस्थान में क्षय उपशम करेगा। मतलब जैसे, अब आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ दिया, मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने भावी को भूत में, भविष्य मतलब वर्तमान में उसकी संज्ञा बना ली। जैसे राजकुमार को राजा कह देना, कह देते ना। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो आप कह देते हैं आओ डॉक्टर, और डॉक्टर है नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। जो सीए है उनको आप कर ही रहा है तो भी आप सीए कह देते हैं। इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी आप इंजीनियर, महाराज को नहीं, महाराज इंजीनियर है, हो गई क्या? नहीं नहीं महाराज लास्ट ईयर है, बस हो जाएगा ये इंजीनियर, तो आप कह देते ना। ऐसे ही उसका उपचार कथन तो इनने कहा कि अपूर्व गुण स्थान में भले निर्जरा क्षय नहीं है, दबा भी नहीं रहा है, लेकिन चूंकि आगे जाके करने वाला है इसी कार्य को, इसलिए हम इसको उपशम और क्षय संज्ञा हमने दी है। आ गई नहीं अभी? चलिएगा एक बार फिर आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, ठीक है। तो निर्जरा और क्षय में तो अंतर समझ में आ ही गया, और संक्रमण भी आप समझ में क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो अपन ने उपचार से जो कह दिया है, तो आगे के गुणस्थान को हमने इसी गुणस्थान में कह दिया, क्योंकि यही गुणस्थान से आगे बढ़ने वाला है वो, यही उसकी अंतिम क्लास है। बस इसको करते ही वो अनिवृत्ति कर्ण गुणस्थान में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। अब आते अनिवृत्ति कर्ण गुणस्थान, ये 9वां गुणस्थान है। 7 स्थान में वही प्रकृतियों को लेके जहाँ विच्युति हो रही, वो 7 भाग इन्होंने बनाए हैं। वो आप उसके अंदर जो 148 प्रकृति का है ना चैप्टर, उदय विच्युति और सत्व विच्युति, तो सत्व विच्युति में उसके भाग में आप देख लेना, वो 7 स्थान मिलेंगे वहाँ पे कि निद्रा निद्रा 3 निद्रा इत्यादियों का पहले भाग में, दूसरे भाग में वो फिर तीर्थंकर प्रकृति इत्यादियों का बंद विच्युति कर रहा है ना, फिर आगे के गुणस्थान में फिर वो शेष 16 प्रकृतियों का ऐसे करके वो बढ़ रहा है। अब अनित्यकरण के काल भी अंतर्मूर्ति है। इस गुणस्थान की विशेषता बस इतनी है कि ऊपर का रूप रंग भले ही अलग हो, लेकिन भीतर के परिणाम एक जैसे होंगे। यहाँ पर अब समान समय हो भिन्न समान हो, दोनों के परिणाम एक जैसे ही होंगे। अब यहाँ पे कोई अंतर नहीं ला पाएंगे आप, समान समयवर्ती हो चाहे भिन्न समयवर्ती हो, दोनों के परिणाम एक जैसे ही होंगे। मान लो समान समयवर्ती 105 पर चढ़े मुनि महाराज, तो उनका मान लो परिणाम 108 रिजल्ट आया कि 101 नंबर आए, तो सबके 101 ही होंगे।
फिर 5 यूनिट वाले चले, उनके 110 नंबर थे तो सबके 110 ही होंगे, इनके परिणामों में अंतर नहीं आएगा। इसलिए समसमयवर्ती और भिन्न समयवर्ती सबके परिणाम एक जैसे होते हैं। क्या आप माइक नहीं है आपके पास? माइक ले लो। क्या पूछ रहे हैं बाहर? हाँ महाराज जी, जैसे सिद्धों के गुणों में समान गुण होते हैं सब में, ऐसे इसमें बिल्कुल समान वो रहेंगे? गुण तो अभी सिद्ध थोड़ी हुए नहीं, ये नहीं लोग। मतलब जैसे उनमें कोई फर्क नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं, इसमें समय के कारण इनमें- कोई इनमें- फर्क नहीं आएगा? समय के कारण बता तो दिया। उनमें समय में जैसे 5 मुनि महाराज के 105 रिजल्ट आया, 101 रिजल्ट, तो उनका 101 ही, इनका 110 आया तो 110 है। मतलब इनके परिणामों में अंतर नहीं आएगा कि ऊपर वालों से मैच कर ले, नीचे वालों से मैच कर ले, नहीं, सबके परिणाम एक जैसे हैं। यहाँ पर 101 वालों को 101 वाला, 110 वालों को 110 वाला, ये कहने का आशय है यहाँ पर। मतलब भिन्न समय वाले भिन्न परिणामों को तो लेके रह रहे हैं, लेकिन पांचों के परिणाम एक जैसे हैं। ऊपर और नीचे वालों के अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन यूं वाले एक जैसे हैं। 101 के 101, 108 के 108। नहीं समझ में आया आपको? भिन्न समय, जैसे उन्होंने कहा कि पहले समय में 5 मुनि महाराजों ने 101 नंबर लाए, अब इनमें अंतर कहीं नहीं आएगा पांचों में। फिर 5 मुनि महाराज फिर 10 मिनट बाद फिर चढ़े श्रेणी, तो उनके 120 नंबर आए, तो उनके 120 ही रहेंगे, इनमें अंतर नहीं आएगा। इसलिए कहा कि समान समयवर्तियों के समान परिणाम रहेंगे और भिन्न समय वालों के भी समान परिणाम रहेंगे, उनमें अंतर नहीं आएगा। मतलब ऊपर नीचे मैच नहीं कर पाओगे आप, ये कहने का उनका आशय। हाँ, अब इसकी विशेषता देखो क्या है। यहाँ पर अब क्षय और उपशम यहाँ होगा। अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में अब कर्मों को दबाएगा या कर्मों का क्षय करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा आप देखना। सबसे पहले अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और संजलन में क्रोधमान माया, अभी लोभ छूटेगा। और हास्यादि नो, इन 20 प्रकृतियों का या तो दबा देगा या क्षय कर देगा। 20 प्रकृति समझ में आ गई कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, क्योंकि अनंतानुबंधी पहले ही जा चुकी है। द्वितीय समय विसर्जना कर चुका है और क्षयिक में क्षय कर चुका है, इसलिए अब अनंतानुबंधी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। आपको ये याद रखना है। आप समझ में आ गया आपको अनंतानुबंधी क्यों नहीं है यहाँ पे? अनंतानुबंधी समझ में आ गई? नहीं नहीं, सत्ता में भी नहीं है, ये याद रखना। महाव्रती हो गया इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता में भी प्रकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि विसर्जना कर चुका था वो। जब उसने द्वितीयोपम सम्यक प्राप्त किया था, आपको विसर्जना सबने बताया था, आपको याद है? अब नहीं है कि द्वितीयोपम सम्यक करते समय अपना जितना भी द्रव्य था, मतलब जितने भी प्रदेश थे, सारे प्रदेश, अनुभाग, शक्ति, सबकी सब किसको दे चुका है वो? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। मैंने बताया था कि 4 प्रकार, 4 पार्टनर हैं। अपने पार्टनर ने उसको अपना शेयर दे दिए कि भैया कोई बात नहीं, मैं तो अब इसमें ज़्यादा दिन नहीं रहना है, तो आप रख लो, लेकिन जब मैं रिटर्न हो तो मुझे दे देना, लेकिन मेरा कंपनी में आपसे ज़्यादा कोई नहीं, तो भैया दे दो। ये सब, हाँ, क्योंकि दान और उधार 2 शब्द थे ना। दान में रिटर्न नहीं होता, संकरण में रिटर्न नहीं होता, उधार यानी विसर्जना में वापस संयोजना होती है, और नहीं भी हो लेकिन होके ही क्षय प्राप्त कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ लेना। अनंतानुबंधी कहाँ गई? अब आपने प्रश्न करना था कि महाराज जी इसमें अनंतानुबंधी क्यों नहीं इन्होंने नाम लिया? क्योंकि अनंतानुबंधी जो द्रव्य था वो सारा उठा के इन्होंने अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन को दे दिया था, और उसने कहा था भैया मुझे फ्री करो, मुझे नहीं आप इससे ज़्यादा। कभी कभी कोई चीज़ की कंपनी की मजबूरी हो जाती है कि भैया अब 4 पार्टनर वाली कंपनी को हम नहीं रखेंगे, आपके 3 पार्टनर हो तो बात करो। तो उसने कहा भाई कंपनी तो आगे बढ़ाना है, तो किसी ने कहा कि काम करो तुम मुझे गौण कर दो, तुम 3 पार्टनर मेरा शेयर रख लो, और मुझे लिखित में दे दो कि जब मुझे वापस रिटर्न होगा तो मुझे वापस शेयर दे देना। अब उन्हें आपस में अंदर अंदर काम करके कंपनी को 3 पार्टनर वाला बता दिया और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा लिया। ठीक है, जब इनका सब काम निपट गया तो इन्होंने कहा भैया अब मेरा शेयर, तो क्या आ जाओ तुम्हारा शेयर, वापस उसके नाम कर दिए शेयर, वापस वो पार्टनर हो गया इसका। ठीक है ना? अब तो ऐसे ही अनंतानुबंधी ने अपना सारा शेयर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन को दे दिया, इसलिए अनंतानुबंधी गायब हो गई।
अब बची अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, 4 यानी 8 और संजलन की 3, ठीक है। तो 8, 4 और 4, 8 और 3 11। और हास्यादि 9 पता ही है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक, ऐसी 9। तो 11 और 9 20। अब 20 प्रकृति याद रहेगा आपको। तो ये 20 प्रकृतियों का इस गुण स्थान में या तो उन्होंने दबा दिया या यहाँ पर क्षय करना प्रारंभ कर दिया। छपक श्रेणी वाला अगर है तो सबसे पहले वो 3 निद्राओं को और नाम कर्म की 13 प्रकृतियों को, ऐसे 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। अपन ने पढ़ा था, आपको याद है। आपको थोड़ा उपसम विधि या छपक विधि जिसने पढ़ी है, कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा सा उसका आपके सामने भाव रखा था कि आप छपण विधि याद करिए। उन्होंने 16 प्रकृतियों का क्षय कराया, फिर इन 8 प्रकृतियों का क्षय कराया था। याद है अब आपको? याद कर लें, ठीक है। ऐसे, और इस गुणस्थान में 9 भाग होते, 6 भाग सवेद यानी स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद के साथ आगे के 6 भाग, बाकी के 3 भाग अवेद यानी इस 9वें गुणस्थान के 9 भाग कर लो, ठीक है। 9 भाग कर लोगे तो पहले के जो 6 भाग है, मान लो अपन ने इसके 90, हाँ कोई बात, अपन ने 90 कर ली, कोई नहीं डरो नहीं, कोई ऐसी कोई इतनी, वो उनको चाहिए पड़ेगा। पीछे बांध दोगे ना, बांध, आप कल बांध देना उसको पीछे से कोई से, तो आपका ठीक हो जाए। चलो पढ़ लो, अपने पास इतना ही समय है, पढ़ लो, ये तो होता रहता है, कोई डर लो नहीं। 9 भाग इसके कर लो, तो अपन ने मान लो कि 9 भाग 90 कर लिए, 10 का एक भाग बना लिया, समझ रहे हो? इधर देखो, उधर नहीं देखो, तो करने दो उनको। 10 के अपन ने 9 भाग कर लिए, तो 9 नाम 90। तो हमने 60 संख्या तक तो हमने वेद सहित रखा। वेद समझ गए? वेद का अर्थ है स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो यहाँ पर भाव वेद लेना, द्रव्य वेद नहीं लेना। द्रव्य से तो पुरुष ही रखना, क्योंकि द्रव्य पे बदलना, यहाँ पर द्रव्य से पुरुषों का वही चढ़ेगा श्रेणी। हमारे यहाँ द्रव्य से स्त्री नहीं चढ़ता, ये श्वेतांबरों में तो चढ़ता है, दिगंबरों में नहीं चढ़ता यहाँ पर, ये याद रखना। क्योंकि श्वेतांबर मत ने स्त्री मुक्ति को माना है, क्योंकि मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी मान के उन्होंने ऐसा काम कराया। उनके भी गले बात उतरती नहीं है, फिर भी आप चूँकि अब लिखा है सो कहना उनकी मजबूरी है। उनके विद्वानों से पूछो तो उनको भी गले उतरती नहीं कि स्त्री पुरुष कैसे बन जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ केवल ज्ञान होते ही वो पुरुष हो जाता है। तो ये भी एक अजीबोगरीब सी घटना लगती है। भाव प्रदान से नहीं है, भाव से तो अपन भी मान रहे हैं, भाव से तो दिगंबर आमनाई भी तीनों वेद मान रही है, और हमारे यहाँ तो आगे गुणस्थान में अवेद ही हो चुका है। तो भाव से तो अवेद हो चुका है, अब द्रव्य से पुरुष रह जाता है। जैसे अपन हरिहर भगवान की मूर्ति देखते हैं ना, अब उनकी मूर्ति बाहर से तो दिगंबर वेश में, लेकिन अंदर से वेद नहीं है अब उनका, क्योंकि सारे कर्म का क्षय करके आगे बढ़ रहा है ना। वो मोहिनी को निरस्त करेगा तभी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ऐसा। तो यहाँ पर 6 भाग समझ में आ गए आपको? 6 भाग कैसे करने हैं? तो 6 भाग तक 6 भाग करना कैसे? 6 भाग तक तो पुरुष वेद रखना, मतलब तीनों वेद, फिर 3 भाग में अवेद करना है। तो अब आपसे कोई कभी प्रश्न पूछ ले कि ये बताओ भाव वेद कौन से गुणस्थान तक रहता, तो कहाँ क्या बताओगे? 9वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक रहता है। ध्यान रखना, तुम नाक मत कटा देना, सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि कोई विद्वान तुमसे पूछे कि भैया अरे तुम लोगों ने इतना पढ़ा है, महाराज ने तुमको पढ़ाया है, या तो तुम तारीफ मत करना किसी की कि तीनों महाराज ने खूब पढ़ाया, हमने खूब पढ़ाया, क्योंकि तारीफ करते ही पूछ लेगा वो तुमसे, और पूछते ही तो उल्टे से उत्तर नहीं देना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कहना भाव वेद महाराज जी 9वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक रहता है, बाकी फिर अवेद हो जाता है। 9वें के 3रे भाग में, 3 भागों में, फिर 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें गुणस्थान तक अवेद ही रहेगा। ठीक है? ये अब इसमें अपन ने जो ऊपर
गुण स्थानों में एक बादर कृष्टिकरण करने का मैंने कहा था, अभी एक शब्द लिया था आपको, यहां पर करता है वो उन पोरों की छोटी छोटी जो अनुभाग कांडक घात किए थे, अब उनके और छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है वो, और छोटे 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 कृष्टिकरण। जैसे मिर्ची के टुकड़े 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 कर देते हो नहीं करते, मिर्ची को पूरे उपयोग में थोड़ी लेते हो, छोटे छोटे। बादर कृष्टिकरण का मतलब पहले वो बादर बड़ा रूप था, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने, कृष्टि करी। जैसे पत्थर है ना, पत्थर, तो वही तो कह रहे हैं बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टिकरण कर रहा है। शब्द क्या है, पहले मान लो पत्थर होते तो गिट्टी नहीं बनाते, वो गिट्टी कितनी सारी प्रकार की होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। पहले बड़ा पत्थर क्या होता है, रोड़ा बोलते हैं, बोल्डर, बोल्डर डालता है, फिर उसमें छोटी छोटी गिट्टियाँ डालता है, फिर उस पर डामर डालता है, फिर डामर डाल के फिर बारीक बारीक गिट्टी का डामर डालता है। वो देखा कि नहीं देखा, सड़क बनते, चूरी, चूरी, हाँ चूरी बोलते उसको, चूरी, समझ गए कि नहीं, चूरी। जैसे चावल में टुकड़ी चावल आता है, एक लंबा चावल आता है, एक टुकड़ी चावल आता है ना, तो ये अलग अलग चीज होती है। मंदिर का चावल है, काजू में ज्यादा जम रहा है जो जमे सो रख लो, हमें क्या है, आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर वो उसके छोटे 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 टुकड़ी कृष्टिकरण, मतलब उनके और छोटे से और पहले बड़ा को छोटा, फिर छोटे की गिट्टी, गिट्टी की और चूरी, ऐसे करते करते आप अलग अलग छानन, छानन बोलते ऐसे। फिर इस गुणस्थान में अब दो कार्य और बढ़िया हो, देख लो, निधत्तित और निकाचित कर्म यहाँ इस गुण स्थान में जाके अपने आप ही ठीक ठाक हो जाते हैं। अब इससे आगे वो अपना कार्य नहीं करते, यहाँ पर जाके उनकी अपनी जितनी भी अवस्थाएं पूरी यहाँ जाके समाप्त तो हो जाती। अब वो निधत्तित निकाचित, यहाँ इससे आगे ऊपर अपना कोई भी रोल नहीं होता उनका। इस प्रकार से इस गुण स्थान में प्रवेश करता हुआ वो 9वें गुण स्थान को प्रवेश कर गया। क्या ये तो अब लौटना ही नहीं, तो क्षय हो रहा है ना, ये उपसम श्रेणी वाला में लौटेगा, छपक वाले तो क्षय कर रहा है। जो उपसम श्रेणी वाला जब रिटर्न होगा तो 7वें गुण स्थान में जाके फिर उसको अनंतान्विक संयोजना करने का वो 6ठे 7वें गुण स्थान में जाके आगे कर लेगा। नहीं भी करे तो एक लंबा काल भी उसका चल सकता है, संयोजना का काल एक लंबा भी हो सकता है उसका। ऐसा महाराज श्री 9वें के जो 9 भाग किए हैं, तो जो 6 भाग में जो वेद रहेगा, तो जो भाव वेद रहेंगे तो तीनों वेद के रहेंगे भाव। हाँ, तीनों, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नवेद। क्योंकि जैसे मान लो कोई मुनि महाराज द्रव्य से तो पुरुष है, अब लेकिन स्त्री वेद का उदय उन्हें भाव से, तो वो स्त्री वेद के साथ चढ़ते हैं। जिन मुनि महाराज का नपुंसक वेद का उदय है भाव से, वो नपुंसक वेद के साथ चढ़ते हैं। जिन मुनि महाराज का पुरुष वेद का उदय है भाव से, वो पुरुष वेद के साथ चढ़ते हैं। तो उन वेदों के साथ जब श्रेणी चढ़ता है तो पहले उसका निर्जरा करके फिर अगले वेद का निर्जरा कर देता है। क्या चीज नहीं, भाव का मतलब वो भाव नहीं जो निचले गुण स्थानों में होता है, वो अभिलाषा वाला भाव नहीं है। यहाँ पर भाव वेद का मतलब उस वेद से युक्त, उसकी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि संज्ञा तो उसकी नष्ट इस गुण स्थान में वो कर चुका है, अब संज्ञा नहीं है उसके साथ। जैसे कि मान लो कि मैंने कहा था बुद्धि और अबुद्धिपूर्वक, तो यहाँ पर बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं करेगा, वो अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, वो चल रहा है सो चल रहा है, कोई बात नहीं। अब कौन दे क्या है, उसका कोई परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है इन चीज़ों का, चल रहा है सो चल रहा है। आपको एक उदाहरण भी दिया था, कभी कभी आप ऐसे बैठे बैठे खो जाते हैं, सो अबुद्धिपूर्वक आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन आपको पूछो क्या कर रहे होते, अरे पता नहीं कहाँ दिमाग था। होता है कभी कभी, गड़बड़ नहीं हो जाता है चौके में। चौके में जब दूध उफन जाता है तब पता पड़ता कि उबल गया, कहाँ था ध्यान, पता नहीं कहाँ था, और वहीं खड़े हो, देख भी रहे हो, आ भी रहा है ऊपर, लेकिन दिमाग कहीं कहीं है। जब बहुत ज़्यादा थकान हो या बहुत ज़्यादा आप किसी डिप्रेशन, टेंशन या बहुत ज़्यादा खुशी हो, है ना, तब भी ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा खुशी में भी पता नहीं पड़ता, एकदम अपनी सोच से, अपने विचारों से एकदम ऊपर निकल जाती कोई चीज़, है ना, स्टीव एकदम ऐसा हो जाता है कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप
बिल्कुल खुशी समा ही नहीं रहे हो, तब आदमी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, बस हो रहा है। जैसे गुरुजी के हार हो जाते हैं ना, उन चौके वाले से पूछो, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, उनसे बाद में पूछो तुम्हें पता तुमने कितना दान बोल दिया, हमने तो बोल दिया क्या पता है तुमने क्या बोला वहां पे। खुशी इतनी है कि हमें कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, एक खुशी और एक दुख होता है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे हो जाते तो तब भी हो रहा है, सो हो रहा, पता नहीं क्या कैसे बीत रहे दिन, बीत रहे ऐसे ऐसे ही यहाँ पर अबुद्धिपूर्वक को कार्य हो रहा है, वह उसका बुद्धि से कोई लेन देन नहीं कि चला के कुछ सोच रहा हो, विचार कर रहा हो, मैं ऐसा करूँ, मैं वेद में ऐसे भाव हो रहे, नहीं, बस हो रहा है, चल रहा है, सो चल रहा है बस। कुछ लोग के ऐसे जीवन चल रहे हैं, सो चल रहे हैं बिल्कुल उनके जीवन में ना कोई रस है ना निरस है, वो चल रहा है, बस जी रहे हैं, ढो रहे हैं जीवन को। कभी कभी तो पूछो तो बस अरे कुछ नहीं, चल रहा है, जी रहे हैं ऐसे लोगों की अब कह नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है, बस चल रहा है उनका जी। मान लो संकलेश के साथ ही जी रहे हैं, जीवन भर ही संकलेश के साथ निकल रहा है, तो कसा है उनकी संकलेश ही थे। और मान लो माध्यस्थ भाव के साथ चल रहा है, ठीक है, अब जो है सो सब कर्म का उद्देश्य स्वीकार करके जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, स्वीकार भाव से कर लेते हैं। दोनों हो सकती, कसाई की तीव्रता भी और मंदता से भी। कभी कभी मजबूरी में जीता रहता है आदमी, कह नहीं सकते। गुरुजी कहते थे ग्रस्त ऊपर से भले हंसता हुआ दिखता है, उसकी मजबूरी है हंसना, भीतर झांको तो उससे ज्यादा रोतल कोई नहीं मिलेगा। उसकी पीड़ा बहुत है उसके अंदर, वो बता नहीं सकता, बस मुस्कुराता है इसलिए कि अब रो नहीं पा रहा हूं मैं, आपके सामने क्या रोऊं। ग्रस्त का बहुत जीवन बहुत अजीब गरीब सा है, बस समझ लो जी रहा है, बस वो चला रहा है जीवन को, कह नहीं सकते। वो मुस्कुराता जरूर है, इतना डॉक्टर साहब गाना कर, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या है जो छुपा रहे हो, दुख है गम है, जो क्या गम है जिसे छुपा, बस ग्रस्त होगा। वो पिंजरे की पंछी जैसी है, वो चुपके चुपके रोता रहता है, जीता रहता है। ये ग्रस्त का है, वो उससे पूछो तो कभी ऐसे बहुत ग्रस्त आते आएंगे, बड़े प्रसन्नता से बात करेंगे, फिर एकांत पाके अपना रोना रोएंगे वो रोते बस, सभी का ही हाल है महाराज जी, बस अब क्या बताएं आपसे अब मत पूछो। नहीं ये रियल है, वो बस 2-3 मिनट अगर उससे मैंने पूछ लिया, अगर जैसे पहले तो मुस्कुरा रहा था, पूछा महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है, हाँ बोले ठीक। अब 2-3 मिनट वो बैठा रहा, अपन ने गलती से भी पूछ लिया उससे, क्यों सब धर्म ध्यान ठीक चल रहा, फिर अब सुनो उसकी रामायण, अब तुम चुम्बन हो जाओ, उसकी रामायण शुरू हो गई। वो अगर 3 घंटे बैठेगा तो 3 घंटे तुम्हें रामायण सुनाएगा, इसलिए मैं तो गलती से भी पूछता उससे, भैया ठीक नहीं पूछता, सब तुम्हारा चेहरे बता रहा सब ठीक है? तो किसने कहा था ओखली में सिर दो? चला के तो गए, चला के तो कहा शादी करो हमारी, चला के तो कहा भाई खूब समझाया, मनाया, वीर ना माना। अब इस तुम्हारी हालत तो ऐसी है, मना मना के थक रहे हैं हम लोग, कल्पक आत्म कल्याण कर लो, करते ही नहीं हो कल्याण, आगे बढ़ते ही नहीं हो, फिर कहते तो ओखली में सिर दे रखा। किसने कहा निकलो बाहर, ओखली में सिर क्यों देते हो, निकलो। अभी भी चलो कोई बात नहीं, फंस गए, चलो मान लिया आप फंस गए, अब संधि काल देख के तो निकल जाओ। संधि काल समझते हो? संधि काल का मतलब होता है, जैसे मैंने आज बताया था ना अकलंग रिकलंग ने, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से अब इस समय निकलने का बिल्कुल सही राइट समय है, कि इस समय सैनिक सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, अब धीरे से यहाँ से खसको। बस यही संधि काल है ग्रस्त का, कि जैसे उसके जीवन में उसे लगे कि अब बिल्कुल परफेक्ट समय है निकलने का, बिल्कुल अब लोभ मत करो, भागो, छूटो इस गृहस्थी से,
जैसे ही तुम्हें लगे कि भैया इनकी शादी विवाह हो चुका है और अब आगे मत उलझो, ऐसे ग्रस्त मैंने अपने जीवन में देखे, ऐसे ग्रस्त 10 प्रतिमाओं को लेके घर में जी रहे हैं। और एक बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ उनका, आपको अब याद करो बड़े मंदिर में। अब जब मैं इसका उदाहरण दे रहा था सिद्धांत के कर्मों का उदय का, तब मैंने दिया था कि उनके कर्मों के उदय में उन्होंने कैसे पलटे खाई और उन्हें आज 10 प्रतिमा लेके जीते हैं। तो अपन भी धीरे धीरे ऐसे संधि काल ढूंढो, मत करो लोग, ये तो सब चलते रहेंगे, ये तुम्हें फंसाते रहेंगे कि अभी बाबा जी हैं, अभी दादाजी हैं, अभी बच्चा हुआ है, पोता हुआ है, फलाना हुआ है, ये सब खंबा पकड़ के बिल्ली भाग रही है कि मुझे छोड़ नहीं रहा खंबा। ये वाले किस्से हैं तुम्हारे। क्या किस्से हैं तुम्हारे? खंबा है पकड़े खुदे। अब एक बता देता हूँ, चलो उदाहरण दे ही देता हूँ। क्या हुआ, एक लड़का हमारे पास आया, अब ये नहीं पूछना कहाँ का, यहाँ का कि बाहर का। वो लड़का आया, वो लड़का पूछने लगा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा छोड़ो छाड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो तुम, अपना आत्मकल्याण करो, नहीं करो तो ये सब तो छोड़ो, टेंशन ये क्यों कर रही हो। हमारा क्या करूँ, मैं सोचता भी हूँ कि गलत भी है, फिर भी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैंने एक उसको उदाहरण दिया। एक बार एक कुम्हार के एक गधा बंधा हुआ था, तो वो गधा बिल्कुल दुबला पतला सूख सा रहा था। तो उसके मित्र गधे ने पूछा क्यों भाई क्या हो रहा है, ये सब क्या शरीर की हालत कर रही कि क्या करूँ, वो मेरा मालिक मुझे अच्छे से भोजन नहीं देता, काम इतना कराता है, मारता पीटता अलग है। तो उस गधे ने एक सलाह दी, तो छोड़ क्यों नहीं देता, सुन रहे हो, तू भाग जा, तू वन में भाग जा और ऐसा भाग जा कि इतनी दूर निकल जाएंगे तेरा मालिक तुझे ढूंढ ही नहीं पाए। तो कहता मित्र बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं भाग नहीं सकता है। कि ऐसी क्या मजबूरी, चल मैं तेरे को छोड़ाता हूँ, रास्ता बता देता हूँ, फिर क्या तेरा मालिक ढूंढ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। तो उसने कहा कारण तो बताओ, कारण क्या है, आप देख रहे हो तुम्हारा कारण क्या है। उसने कहा मेरे जो मालिक है ना उसकी एक लड़की है, बहुत सुंदर है, वो मालिक कहता है कि एक दिन तेरे गधे से शादी करूंगा। जब मालिक उस लड़की से कहता है कि देखना तेरी किसी दिन किसी गधे से शादी कर दूंगा, तो मैं इसी चक्कर में हूं कि मेरी एक दिन उससे शादी। अब इसलिए कैसे, अब तुम्हारी हालत ये, तुम वही गधे हो कि एक दिन हमारा ये अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और कभी गधे से शादी होगी उसकी 3 काल में नहीं होगी। वो कुछ कह रहा है, ये गधा कुछ समझ रहा है, ऐसे तुम्हारी हालत है। तुम किस चक्कर में पड़े हो, ना जाने महाराज, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कभी नहीं होगा। गधों की शादी नहीं होती लड़कियों से, समझ रहे हो। इसलिए भागो, नई चक्कर में पड़ो। लेकिन अब महाराज क्या करें, उम्मीद पे आसमान टिका, आशा पे आसमान टिका है, जैसे गधे का टिका है सो तुम्हारा टिका हुआ है। अब किसी दिन तुम्हारी भी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। अपने आप को थोड़ा इससे ऊपर उठा लो, वरना पछताना पड़ेगा। तो अब इस प्रकार से अपूर्वकरण आपका हुआ। अब अपन अनिवृत्तिकरण हो गया। अब अपन आगे जाके सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण स्थान पढ़ेंगे, और सूक्ष्म सांप्राय की बहुत अच्छी व्याख्या करके अब अपन बहुत जल्दी केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे 1-2 दिन में केवल ज्ञान करा देंगे आपका ठीक है ना। चलिएगा, एक छोटा सा भजन कर लें, आज समय है, बहुत दिन हो गए आपको करा भी नहीं आपने, कर ले, है समय। चल, जो याद है वही कर लो, आपको जो याद है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हम
जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण फिर संयोग घबराने से क्या घबर जो हो जो है पर तुलना में हंसना रोना पर तुलना में सुखी दुखी यूं पल पल होना सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में चेतन को आखिर मिलता है क्या आखिर जो होश जो है हमको क्या पत्नी दौलत बेटी भाई पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई कर्म परछाई पकड़न को दौड़े परछाई तू पाएगा क्या तू पाए जो हो जो है हमको क्या भाव मुक्त कर कर्म फलों से भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से बन साक्षी चेतन का परिणाम नहीं जो चेतन का परिणाम नहीं उन भावों से क्या उन भाव जो हो जो है सो है हमको क्या जिन वाणी के ज्ञान से सूझे